हम सब आज से प्रारंभ कर रहे हैं। एक नव जीवन जीने के उद्देश्य से पावन कथा को सुनेंगे, गाएंगे और सुनने गाने के बाद उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निध्यासन करेंगे। सुनना मात्र उपाय नहीं है सुंदर जीवन जीने का। सुनने के बाद उसका मनन, उसका चिंतन, निध्यासन, उसको आत्मसात करना, उसको उतारना मन में। जब तक यहां तक ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तब तक जीव नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो द्विज नहीं होता जब तक उसका एक पवित्र संस्कार नहीं होता। ब्राह्मण होने के बाद भी उसे ब्राह्मण कह दिया जाए वो अलग की बात है, लेकिन जब तक उसको गुरुजन आचार्यजन गायत्री मंत्र से व्यंत्रित नहीं करते, उसका एक पवित्र संस्कार नहीं करते, तब तक वो द्विज नहीं कहा जाता, उसे द्विज नहीं कहा जा सकता। और विप्र तब कहा जाएगा जब द्विज होने के बाद वो वेद का पाठन करने लगेगा, अर्थात उसका द्विज माने दूसरा जन्म। जन्म से तो सब लोग शुद्र हैं भैया, एक ढंग से सभी का जन्म होता है, बदलाव तो बाद में ही आता है। उसी प्रकार से और ये अद्भुत जो कथा है, यह कथा भी मानो हमें एक नया जन्म देगी, क्योंकि इसका शुभारंभ गोस्वामी जी कहते हैं वह से होता है। वह ब्रह्म का बीज मंत्र है और समापन भी वह पर होता है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से प्रारंभ और मानवा पर समापन। देहंति मानवा, मानवा पर समाप्त होता है। और दोनों को मिला लिया जाए तो वर्ण मानव। वैसे देखा जाए तो वर्ण चार कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन रामचरितमानस करा भैया ये वर्ण प्रकार जो है ये सिर्फ एक प्रकार देगी आपको। कौन सा प्रकार देगी? बोली आपको मानव बना देगी। आप अभी तक वर्ण में जो जी रहे हो, बाद में जी रहे हो, ये जातिवाद, ये प्रांतवाद, ये धर्मवाद, हाँ ये वाद छोड़ करके, ये वर्ण व्यवस्था को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वाद है उसको अपना लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो है आशीर्वाद। श्रीमद् भागवत की कथा जन्मादस्य से प्रारंभ होकर के परम तक पहुंचती है, अर्थात जन्म परम माने परम गति। मानव का जन्म जो है वो परम गति की ओर जाता है भागवत की कथा सुनने से, लेकिन मानव का जन्म, मानवता जो जिसे कहा जाता है, मानवता के साथ जीवन जिया जाता है, वह राम कथा है। मुक्ति आपको भागवत दे सकती है, जीवन तो राम कथा दे सकती है। और विचार करिए, जिसका जीवन सुंदर नहीं होगा उसका मृत्यु कभी सुंदर नहीं हो सकता। जीवन सुंदर हो जाएगा तो मृत्यु अपने आप सुंदर हो जाएगी। इसलिए इस 9 दिन की कथा से हम अपना नव जीवन प्रारंभ करें, सुंदर जीवन प्रारंभ करें और मानव बन जाएं। बड़ी घिसी पिटी बात है, मानव में 7 गुण होना चाहिए। मानव में 7 गुण होना चाहिए, और ये 7 गुण नहीं है मुझ में तो मैं मानव नहीं हूं, ये विचार करना है हमको, आपको 9 दिन के अंदर। 9 दिन के अंदर यही विचार करना है मात्र कि हम में 7 गुण है कि नहीं है, और नहीं है तो मिलेगा कहां से। 4-5 में हम लोग जब पढ़ते थे तो ये हम लोगों को पढ़ाया गया था कि मानव में 7 गुण होना चाहिए। मानव में 7 गुण नहीं है तो मानव क्या है? बोले वो मानव का पुतला जैसा तो है, लेकिन वो साक्षात पशु है। कौन सा 7 गुण? ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। मनुष्य रूप में मृग है, पशु है, मृग की तरह विचरण कर रहा है। मृग तृष्णा संसार में हर जगह विचरण कर रहा है, कहीं सुख पा जाए, कहीं धन मिल जाए, कहीं वैभव मिल जाए, कहीं प्रतिष्ठा मिल जाए, कहीं मान सम्मान मिल जाए, कहीं हमें कुछ ऊंचा आसन मिल जाए, वो पशु की तरह विचरण कर रहा है। ये 7 चीज उसमें नहीं है तो
ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये 7 चीज है और 7 चीज हम सबको कहां से मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं भैया यही 7 चीज 7 सोपान में मैंने आपको परोसा है। ये जो 7 कांड है ना, ये 7 सोपान है, 7 सीढ़ी है। ये 7 कांड में ये 7 चीज आपको मिलेगी। आए 7 सोपान को समझे। 7 सोपान है क्या? बालकांड सीधा सीधा इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बालक जैसा होना, बालक की लीला। बालक जैसा हो जाना, सरलता, सहजता, निर्मलता, पवित्रता, अहंकार रहित होना, ये एक लक्षण किसमें होता है? ये बालक में होता है। एक व्यक्ति कुछ सेठ से लोन लिया था, कर्जा वर्जा लिया था उधार, और काफी दिन हो गया था, दे नहीं पाया। सेठ जी उसके घर पे आ गए उधार मांगने, और बालक द्वार पे खेल रहा था, उसका बेटा जो लिया था उसको बुलाया, बेटा जाओ देखो घर में तुम्हारे पापा हैं, पिताजी हैं। बालक गया घर में, पापा सोए हुए थे। पापा ने कहा क्या हुआ बेटा? तो बच्चे ने कहा पापा वो सेठ जी आए हैं, जो हमारे गांव के बड़े सेठ जी हैं ना, वो आए हैं। तो पिताजी तो समझ गए कि कर्जा लिया हूं इसलिए आए हैं। तो पापा जी बोल दिए बेटा जाओ बोल दो कि पापा नहीं है। तो बेटा ने कहा कैसे बोल दूं, आप तो हो ना, फिर कैसे बोल दूं? तो पापा ने एक पेड़ा निकाला, बोला बेटा पेड़ा खा लो और जाओ बोल दो पापा नहीं है। तो बच्चे की बुद्धि, पेड़ा तो खा लिया, आया मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर। सेठ ने बोला क्या हुआ बेटा? बच्चे ने कहा सेठ जी पापा ने मुझे पेड़ा दिया और कहा जाओ बोल दो कि पापा घर में नहीं है। ये निर्मलता, ये पवित्रता। झूठ तो हमने सिखाया अपने बच्चों को, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, अहंकार करना। पड़ोसी थोड़ा सा कुछ पड़ोसी से अनबन हुई कि बच्चे को बोल देंगे उससे मत बोलना, उससे बात मत करना। जब तक हमारा जीवन बाल रूप जैसा नहीं होगा, हमारा जीवन जब तक बालक के जैसे स्वभाव का नहीं होगा, हमारा जीवन जब तक उस प्रकार की पवित्रता, उस प्रकार की निर्मलता, उस प्रकार की सत्यता जब तक नहीं आएगी, तब तक हम भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते। तब तक हमारे अंदर विद्या नहीं है। इसका मतलब ऐसा न विद्या, ऐसा न विद्या। और अयोध्या कांड, दूसरा कांड देखें। जब आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो आपके जीवन में दूसरी सीढ़ी आएगी। वो सीढ़ी है अयोध्या, अयोध्या सोपान, अयोध्या कांड। और अयोध्या का शुद्ध अर्थ है न युद्धम इति अयोध्या। अमाने नहीं, युद्ध माने युद्ध, लड़ाई झगड़ा। योद्धा कहां रहते हैं? योद्धा माने लड़ाई करने वाला योद्धा। न युद्धम इति अयोध्या, जहां पर किसी प्रकार का विवाद न हो, जहां पर विवाद का पर्याप्त कारण होने के बाद भी वहां विवाद न हो। जिस धन को देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे, धनज देख धनज लजाई, ऐसे महाराज दशरथ के धन को देख करके कुबेर भी लज्जित हुआ करते थे। और वैसे धन को भी भाइयों में फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है, फेंका जा रहा है, तुम ले लो तुम ले लो। और आज हम लोग एक बिस्से जमीन के लिए भाई से मुकदमा लड़ते हैं, करते हैं कि नहीं लड़ते? मर्डर कर देते हैं भाई का। भैया अच्छा देखें, महाभारत की लड़ाई क्यों हुई जानते हैं? महाभारत की लड़ाई मात्र 5 गांव के लिए हुई। हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य, युधिष्ठिर महाराज, 5 भाई सम्मिलित होकर विचार किए कि चलो छोड़ दिया जाता है, विवाद नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान से प्रस्ताव भेज दिया कि 5 गांव दे दें। इसका मतलब 5 गांव पाने की लालच बनी रही। यदि 5 गांव भी छोड़ दिए होते तो महाभारत होता। जब सब कुछ त्याग दिए भैया, तो 5 गांव की लालच क्यों किए? 5 गांव भी छोड़ दिए होते तो महाभारत नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कितना भी त्याग करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारे मन में लोभ मोह कामना बसी रहती है, और उसके कारण हम विवाद में फंस जाते हैं।
अयोध्या कांड सिर्फ हमें यह बताती है कि हमें सबसे प्रेम से रहना है, सबके साथ प्रेम से रहना है। प्रेम सिखाती है अयोध्या कांड। हम धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए हम आपस में युद्ध करें। और हम कहते हैं कि हिंदू हम एक हैं, भाई भाई हैं। हम हिंदू भाई भाई कैसे हो सकते हैं जब थोड़ी सी बात के लिए आपस में तकरार करेंगे? हम सनातन धर्म का जय कैसे बुला सकते हैं? सनातन धर्म की झंडा कैसे लहरा सकते हैं जब हम आपस में एक नहीं हैं? एक हो करके रहना पड़ेगा, तब हमारा सनातन धर्म सारे विश्व में प्रतिष्ठित होगा भैया। जब तक हम नहीं एक होंगे तब तक हमारा धर्म भी संसार में प्रतिष्ठित होने वाला नहीं है। अरण्य कांड, जब आपका जीवन मंगलमय हो, अर्थात प्रेम स्वरूप का हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो, आपका जीवन बालक जैसा हो, अहंकार रहित हो, तब तीसरा सोपान आएगा अरण्य कांड। अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने होता है जंगल। और जंगल का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एकांत। जंगल का क्या अर्थ है? एकांत। हम अपना कुछ समय एकांत में दें, क्योंकि जितना ज्यादा समय हम समाज में देंगे, परिवार में देंगे, घर में देंगे, उतना हम बहिर्मुखी हो जाएंगे। हमारे अंदर कुछ रह नहीं पाएगा। हम न सरल रह पाएंगे, न हम प्रेम कर पाएंगे, न हमारे अंदर पवित्रता रहेगी। हमें कुछ न कुछ समय अपना एकांत में देना चाहिए। अपने जीवन का कुछ क्षण, कुछ समय हम एकांत में दें। हम अपने बारे में समझें, हम कौन हैं, हमें किस प्रकार से जीवन जीना है, मानव तन मिला है और किस लिए मिला है। इन सब बातों पर चिंतन करना है हमें। और ये चिंतन कब होगा? जब हम एकांत में रहेंगे। जंगल का मतलब एकांत। वहां कोई घर बार नहीं रहता, वहां कोई समाज नहीं रहता, वहां कोई मार्केट बाजार नहीं रहता, हाँ, वहां कोई गाड़ी घोड़ा वाला नहीं रहती, वहां एकांत रहता है। एकांत मतलब आपको अपने मन को एकांत में ले जाना पड़ेगा। ये 3 सीढ़ी है रामचरितमानस की। चौथी सीढ़ी देखें, उस सीढ़ी का नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड मतलब इसी कांड में जीव के ऊपर कृपा करते हुए गुरु ब्रह्म से साक्षात्कार कराए, अर्थात सुग्रीव से राम का मिलन हुआ हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी कौन है? गुरु हैं। हमारा जीवन मंगलमय हो, प्रेममय हो, पवित्रमय हो, निर्मल हो, अहंकार रहित हो, एकांतवास वाला जीवन हो। इसके बाद क्या हो? जीवन में हमारे गुरु हो, क्योंकि गुरु नहीं रहेंगे तो भगवान से कोई मिलाने वाला दूसरा नहीं है। एक संत कहते थे ना, गुरु तो सभी लोग श्रेष्ठ लोग बैठे हैं और सभी लोग गांव से विलान करते हैं। संत कहते थे कि कुएं में जो कुएं के ऊपर दो दीवार खड़ी रहती है, हाँ, स्तंभ खड़ा रहता है, खंबा, और उस पर एक लकड़ी या बांस कुछ लगा देते हैं और उसके बीच में एक गड़ारी फिट करते हैं, रिंग। और उस रिंग को उस संत ने कहा वही रिंग गुरु है। यदि गड़ारी से आप पानी खींचोगे तो आपको 3 फायदे होंगे, और बिना गड़ारी के पानी खींचोगे तो 3 वस्तु से नुकसान पाओगे। पानी मिलेगा आपको, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। एक तो पहली बात यह है कि बिना गड़ारी का जब आप पानी खींचेंगे कुआं से, रस्सी ढीलेंगे, बाल्टी ढीलेंगे, तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ताकत का नुकसान होगा आपका, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, रस्सी आएगी जब कुएं के ऊपर तो दीवार को रगड़ते हुए आएगी तो रस्सी जल्दी टूट जाएगी, रस्सी खराब हो जाएगी, रस्सी का नुकसान जल्दी होगा। और तीसरी बात, बाल्टी जो भर करके निकली वो भरी भरी हुई बाल्टी ऊपर नहीं आएगी, वो बीच बीच में
कुएं के दीवार से चारों तरफ से टकरा जाएगी और पानी गिर जाएगा, आधा बाल्टी ही ऊपर आएगी। और जो गड़ारी से आप खींचते हो तब आपका ताकत भी कम लगेगा, रस्सी भी सुरक्षित रहेगी, और जैसे बाल्टी भरी हुई निकली उसी प्रकार से सुरक्षित बाल्टी भरी भरी आपके पास तक चली आएगी। इसका मतलब क्या है? गुरु का शरण लेने से जीव परिपूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है, पूर्ण फल उसको मिलता है, भगवत पूर्ण प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो चाहे जितना यज्ञ तप जप करे वो पूर्ण फल प्राप्त करने वाला नहीं है।